स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम NCERT की क्लास 7th की बुक हनीकॉम्ब की पोयम द रेबल करेंगे। द रेबल रिटन बाय DJ एनराइट। पोयम शुरू करने से पहले हम पोइट का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। डेनिस जोसेफ एनराइट ये 1920 में बोर्न हुए थे और इनकी डेथ 2002 में हुई थी। वॉज अ ब्रिटिश एकेडमिक पोइट नोवेलिस्ट। ये ब्रिटिश एकेडमिक थे, पोइट और नोवेलिस्ट भी थे। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में बता देती हूँ। हु इज अ रेबल? रेबल कौन होते हैं? अ पर्सन हु हैज़ द कॉन्फिडेंस एंड हाउ हैज़ द पावर टू से नो। रेबल एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी अथॉरिटी में डील नहीं करना चाहता, जो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता है। उसे पसंद नहीं होता कि कोई भी उसे कंट्रोल करे। वह अपने ट्रेडिशन फॉलो करना चाहता है। अगर कोई उन्हें इम्पोज करे तो वे उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। एंड दे विल चैलेंज द सोसाइटी इट्स नॉर्म, यानी जो भी उन्हें इम्पोज करे। हम कह सकते हैं कि रेबल विद्रोही होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम द रेबल। द रेबल डिस्क्राइब the character of a rebel, a person who does not conform to the norms of the society. The rebel is described as a person who would contradict others in order to be different. The character of the rebel in the poem is not based on a political activity but seems to be a character sketch of a young adolescent trying to be different. रेबल कौन होते हैं? जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। द रेबल इज डिस्क्राइब्ड एज ए पर्सन। रेबल को एक ऐसे पर्सन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है हु वुड कॉन्ट्राडिक्ट अदर्स इन ऑर्डर टू बी डिफरेंट, जो अपने आप को दूसरों से अलग दिखाता है। द कैरेक्टर ऑफ द रेबल इन द पोएम इज नॉट बेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। रेबल का करेक्टर पॉलिटिकल एक्टिविटी पे बेस्ड नहीं है, बट सीम्स टू बी ए करेक्टर स्केच ऑफ ए यंग एडोलसेंट। लेकिन रेबल को यंग एडोलसेंट के रूप में दिखाया गया है, ट्राइंग टू बी डिफरेंट, जो अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट पोएम। व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. Rebels क्या करते हैं? When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब सभी अपने बाल शॉर्ट करते हैं, यानी कि सभी अपने बालों को कटवा लेते हैं, तो रेबल क्या करता है? अपने बालों को नहीं कटवाता। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब सभी long hair रखते हैं तो rebel अपने बालों को कटवा लेता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब सभी किसी न किसी एक टॉपिक पर बातें कर रहे हैं तो rebel उनके बीच में कुछ भी नहीं बोलता, वो बिल्कुल म्यूट रहता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. But जब कोई भी नहीं बोलता, मान लो स्कूल में टीचर लेक्चर दे रही हैं और कोई भी नहीं बोलता, तो उस टाइम रेबल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वह चाहता है कि वह सभी से अलग दिखे, सभी उसकी तरफ अटेंशन करें। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. अब रेबल क्या करता है? When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब सभी के एक जैसे कपड़े होते हैं, जैसे स्कूल में सभी बच्चों का एक ड्रेस कोड होता है, वो सभी एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, तब रेबल फैंटेस्टिक क्लोथ्स पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जैसे स्कूल में कोई फंक्शन हो गया, उस टाइम सभी बच्चे कलर्ड कपड़े पहनते हैं, तो उस टाइम रेबल
सोबरली यानी बिल्कुल ही सिंपल से कपड़े पहनता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम रेबल यूनिफॉर्म पहनता है। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब सभी डॉग्स की बातें कर रहे हैं कि मुझे ये डॉग पसंद है, मुझे ये डॉग पसंद है, तो रेबल कहता है कि मुझे तो डॉग्स पसंद ही नहीं है, मुझे तो कैट्स पसंद है। In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. लेकिन जब सभी कैट्स की बातें कर रहे होते हैं तो उस टाइम रेबल कहता है कि डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, वो उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. सपोज विंटर डेज में सभी सन की प्रेज करते हैं कि कितनी अच्छी धूप है, तो रेबल बोलता है कि नहीं, आज तो बारिश होनी चाहिए थी। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. जब बारिश हो रही होती है और सभी बोलते हैं कि वाह कितनी अच्छी बारिश है, सभी बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उस टाइम रेबल बोलता है कि नहीं, आज तो धूप होनी चाहिए थी। वो धूप के न होने पर रिग्रेट यानी दुख प्रकट करता है। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब सभी लोग मिलकर मीटिंग करते हैं तो रेबल घर पर रुककर बुक्स रीड करता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब सभी लोग घर पर रुकते हैं और बुक्स पढ़ते हैं, उस टाइम रेबल क्या करता है, सभी से मिलने के लिए जाता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. Suppose you are offering something और सभी लोग बोल रहे हैं कि यस प्लीज़, हाँ हमें दे दो, उस टाइम रेबल बोलता है कि नो थैंक यू। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज़। और अगर सभी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं धन्यवाद, तो रेबल कहता है कि यस प्लीज़, हाँ मुझे चाहिए। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। अब हमने रेबल के डिफरेंट नेचर का पता लगा लिया। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यानी हमारे पास रेबल्स होना अच्छी बात है। इफ़ इट इज़ फॉर द गुड कोज, फॉर एग्जाम्पल बहुत साल पहले जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अगर ब्रिटिशियन सभी लोगों को एक तरह ट्रीट कर रहे थे, उस टाइम और लोगों ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिशियन के अगेंस्ट खड़े हुए थे, तो वो उस टाइम रेबल्स ही थे। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। अगर आप खुद रेबल बनना चाहते हो तो आपको अपना रेबल बनना अच्छा नहीं लगेगा, हर कोई आपके अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि अगर आप उनसे एग्री नहीं होंगे तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। इस पोएम के थ्रू पोइट यही बता रहे हैं कि रेबल्स होना अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। अगर वो अच्छे कोज के लिए रेबल हैं, जैसे जस्टिस फॉर फ्रीडम, तो रेबल्स का होना अच्छी बात है। अगर वे सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, लोगों से एग्री नहीं होते, तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। Thanks for watching. Please keep watching and don't forget to subscribe this YouTube channel MKH.